देश की राष्ट्रमाता के रूप में जिनका सम्मान है उन इंदिरा गांधी जी का आप अपमान करना चाहते हो तो बीजेपी के लोगों आप भी तय कर लो। आप लाठी गोली के दम पर सरकार चलाना चाहते हो। इस देश में AK-47 चीन में बनती है, AK-56 जर्मनी में बनती है, लेकिन कलेजा हिंदुस्तान की माओं के पेट में बनता है। आप ये ध्यान रखना। इशू ये है कि जिस मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित किया, सदन के पटल पर देश के सामने अपमानित किया, उस पर खेद प्रकट करने में उनकी नाक कट रही है। और ये जिम्मेदारी एक मंत्री की नहीं मानता हूं मैं, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री अकेला नहीं है। और जो झगड़े चल रहे हैं, अब डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी कह के थक गए कि मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरा फोन टेप हो रहा है। ना तो उनको निकालते हैं, ना उनको काम देते हैं। तो आपस में गतिरोध, मल्टीपल पावर सेंटर, ब्यूरोक्रेसी सरकार में खिंचाव और दिल्ली जयपुर में जो तनाव है, उसका कारण है कि सदन को चलाना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग आज भी कह रहे हैं, सिर्फ वो मंत्री या सरकार का मुख्यमंत्री ये बोल दे एक्सपंज कराकर कि इंदिरा गांधी जी के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, इतना मात्र हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, सरकार भी यहाँ बैठी है। हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, पूरे प्रदेश देश में करेंगे। और हमारे 6 साथियों को निलंबित किया है, लेकिन हम 66 लोग हैं। हम एकजुटता के साथ रहेंगे और सदन को अगर सरकार को चलाना है तो उनसे माफी मंगवा लें। हम सदन को चलाने के लिए तैयार हैं। शर्मसार करने वाला है और ये सबका पाप और दोष ये कांग्रेस और कांग्रेस के सदस्य टोडासरा जी को लगने वाला है। मैं सदन में प्रथम बार चुन के आया हूँ, लेकिन मैं सदन की कार्रवाई देखने का मुझे एक शौक़ था। मैं राज्यसभा हो, लोकसभा हो या हमारी विधानसभा हो, जब सदन चलता था तो मैं उसको टीवी पर देखने का प्रयास किया करता था। लेकिन मैंने इस प्रकार का गतिरोध और इस प्रकार की शब्द मैंने कभी नहीं सुने जो सदन में मैंने देखा। आदरणीय विपक्ष के नेता जूली साहब, उनको दबाने के लिए और जूली साहब का अलग ग्रुप, सचिन पायलट साहब का अलग ग्रुप और टोडासरा साहब का अलग ग्रुप, इन ग्रुपों की आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा। इनकी आपसी फूट, वो फूट का नतीजा है कि हमारे सम्माननीय सदन को, स्पीकर महोदय को इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द बोलकर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाना, सदन का अपमान करना और उन्हें दुख पहुंचाकर आज ये स्थिति ला दी कि सदन में आज अध्यक्ष महोदय को इस बात से पीड़ा हुई और आप मीडिया और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पूरी देश की जनता को ये पता चला कि कांग्रेस के लोग यहाँ जो चुनकर आते हैं वो जनता की समस्या का निराकरण के लिए नहीं आते। यहाँ हंगामा करना, हुड़दंगबाजी करना, अपमानजनक शब्द बोलना और इस प्रकार की कार्य करने के लिए ये शायद यहाँ चुन के आते हैं। ये जनता को और पता चला है। अब देवतुल्य जनता जिस प्रकार से कांग्रेस को पूरे भारतवर्ष में इनको डिलीट करने का काम किया है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो कुछ बचा है वो और समाप्त होने वाला है। ये रीति नीति बिल्कुल अपमानजनक बना ली इन्होंने कि सदन में आकर इस प्रकार के शब्द बोलकर किसी को भी ठेस पहुंचाना। हमने खुद ने कल सुना और आप माने कि एक दादी की बात थी। दादी आपको पसंद नहीं आया कहना तो चलो, इस बात की मैं तो खुद मांगता हूं कि चलो आपको दादी पसंद नहीं आया तो दादी शब्द नहीं बोलेंगे इसका। और हमारे मंत्री तैयार है कि आपको दादी रास नहीं आया शब्द तो मंत्री जी बोलेंगे, ये तय हो गया था। ये अध्यक्ष महोदय के सामने इनका एक दल गया और इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए आगे होके सत्ता पक्ष ने अपना बात रखी और सब तैयार हो गए। जूली साहब तैयार हो गए, पायलट साहब तैयार हो गए और अन्य जो साथ गए थे वो लोग तैयार, रईस चौधरी इत्यादि, पारिक साहब सब तैयार थे। लेकिन सदन में आने के बाद में कोई फ़ोन टोडासरा जी को ऐसा आया कि उस फ़ोन को सुनने के बाद उन्होंने अंदर जाकर और ये शब्द और बोल दिए कि मेरी जूती ही नहीं मानेगी। सदन में इस प्रकार के शब्द बोलना ये बहुत ही अपमानजनक है। अध्यक्ष महोदय को इस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास करना, आप ऊपर चढ़कर बेल के अंदर हाथ इत्यादि लगाने का प्रयास करना, हुड़दंगबाजी करना वहाँ पर,
तो ये बहुत ही जो भी है गलत हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि टोडासरा साहब जैसे को हमेशा के लिए निलंबित करना चाहिए और सबके सामने बात आनी चाहिए कि इनकी आपसी अंदर का जो मतभेद है, जो फूट है, कि जूली साहब अग्रणी नेता नहीं बन जाएं और सचिन पायलट साहब दोबारा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन जाएं। इसलिए सारा षड्यंत्र रचा गया टोडासरा जी के द्वारा और रचने के बाद में हमारे अध्यक्ष महोदय जो सबके अध्यक्ष हैं, ये सदन का अपमान करने का काम जो इन लोगों ने किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को निलंबन भी करना चाहिए और इनके लिए कोई सजा भी प्रावधान होना चाहिए और अगर कानून नियम बनता है तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके इन पे कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। के लिए बहुत ही दुखद क्षण होगा, पर कई बार मजबूरियां भी होती है। हम नहीं चाहते कि राजस्थान के विधानसभा के 202 सदस्य विधानसभा में नहीं रहे, लेकिन जो परिस्थिति बनी है और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जो भावुक हुए हैं और उन्होंने जो विधानसभा में विषय छोड़ा है, हम नियमों की जांच कराएंगे। नियमानुसार हम कोई दुर्भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी कार्रवाई करेंगे नियमानुसार करेंगे। और फिर मैं दोहराता हूँ, भले हमारे सभी सदस्य भी बहुत आक्रोशित हैं कि उनसे कोई डायलॉग नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है, फिर भी मैं मेरे दल का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उनसे बात करने के लिए दरवाजे मेरे खुले हैं। मेरे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं, हमारे दल के लोगों के दरवाजे खुले हैं, परंतु तभी संभव होगा जब हम अपनी मर्यादा को माने, अपनी गलती को माने, खेद व्यक्त करें, माफ़ी मांगें और अध्यक्ष को इस संबंध में अध्यक्ष के कक्ष में जाके उनसे क्षमा याचना करें। उसके सिवा शायद संभव नहीं होगा और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी भविष्य में करेंगे, जिसकी आपको इत्तला मिलेगी। कठोर फैसला लेने के लिए भी हम मजबूर होना पड़ा तो मजबूर होंगे और वो कठोर राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगा। इतना कठोर निर्णय भी हम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर ठीक नहीं हुआ मामला तो। धन्यवाद। कांग्रेस के नेताओं को कर रहे हैं ना, कांग्रेस वाले 3 दिन से लड़ाई कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी दादी थी। अब बताओ, दादी तो किसी की दादी तो थी इंदिरा गांधी, ये थोड़ी भी किसी की दादी नहीं थी। और ये सही है, दादी थी तो कांग्रेस वालों की दादी थी, बीजेपी तो बनी नहीं थी उस समय। तो इसमें इस बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन। और 3 दिन बाद माफी मांग के और विधानसभा चल पड़ी। तो ये 3 दिन पैसा किसका लगा? राजस्थान की जनता का। विधानसभा चलती, ये दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बीकानेर के अंदर जो घटना हुई, दूसरी जो घटनाएं हो रही, बेरोजगारी पे चर्चा होती, नशा मुक्त राजस्थान कैसे हो और महंगाई कैसे कम हो राजस्थान के अंदर, इन बातों में जोर देते। लेकिन नेतागिरी की होड़ अखबार में कैसे छपे हैं, अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है और मुख्यमंत्री बनना। ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं कि रुमाल, ऐसे तो ढोल बजाने वाले गाने वाले खूब घूम रहे हैं, बन गए क्या सीएम राजस्थान के? अरे भैया, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और किसी की चापलूसी करके कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। आपने पहुंचाया ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पारिक वहां थे। आप में से वो तो कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं हूं, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा। लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा, यह आप सदन तय करें, उसे मैं तय नहीं करूंगा। अब इसीलिए इन अपशब्दों के लिए मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहाँ की परंपराएं जिंदा रहें, यहाँ की मर्यादाएं बने और यहाँ की जो नियम है उसका पालन हो। इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पे बैठाया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं।
इसलिए अब आप लोगों पे छोड़ता हूं कि यह इस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करे, लेकिन इस पे कठोरतम विचार करके, ठीक है विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो, किस बातों पे हो, तो यह सब कैसे समाधान हो, इस पर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है। एक बार गिर भी गए थे चाहते नहीं मंत्री तैयार नहीं है, जवाब नहीं साहब, जवाब इनके पास ये जवाब दिया, मैंने ये कहा है, जवाब मजाक बना दिए मीडिया वाले इधर आ जाओ। मीडिया के अंदर तो मैनेजमेंट देखना है, इधर सवाल है। मीडिया के अंदर तो मैनेजमेंट देखना है, इधर सवाल है। ये भी तय हो गया। अब आप बोलो भाई, बोलो पीछे कर ले भाई, हाँ लो ना दादा, उन्होंने नापक्ष के लिए बैठाया था, तो नापक्ष तक तो लड़ने दें पार्टी को, वो तो बात करना ना, क्या बात है, लोगों को लेकर एमएलए करके पड़ी, अपन बात कर लें। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बात कर रह जाएंगे अपना डिप्टी साहब का है वो इधर ही आप बोलो भी। तो इनकी चाल है कि हाउस चले ही नहीं, बहस हुई नहीं, जन समस्याएं उठे ही नहीं, हेड देते हैं इसलिए मीडिया मैनेजमेंट हो जाता है। जवाब दे नहीं पाते। अरे भाई इतनी बारी तो दे दी है आप लोगों को भी तो। आने दो भाई जिनको